स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर और तरह तरह के कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो और तरह के कैपेसिटर आपको जानने हैं, उनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। थियोरेटिकल पार्ट जो है उन कैपेसिटर्स का, जैसे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट रह जाता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग कैपेसिटर के टाइप्स पढ़ना शुरू करें, हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटर आखिरकार होता क्या है। पहला चैप्टर मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वापस रिकॉल होंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक प्लेट है, कंडक्टर है, और उसके सामने एक और कंडक्टर है। पहला कंडक्टर जो है वो चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप जानते हैं कि उसके सामने जो कंडक्टर हम रख रहे हैं उसके पास वाले हिस्से में अपोजिट चार्ज यानी इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और दूर वाले हिस्से में इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाएंगे। ये कहां से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, उम्मीद है आपको याद होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इस साइड को मैं अर्थिंग कर देता हूं, मतलब अर्थ से जोड़ देता हूं। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। अर्थ से जब मैं जोड़ दिया तो जो हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आया था, जो एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज था, वो अर्थ में वापस चला गया। इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है जो चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। दो मीडियम को हम सेपरेट करते हैं इंसुलेटिंग मीडियम से। दो कंडक्टर रहेंगे, दो कंडक्टर को हम इंसुलेटिंग मीडियम से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसका यूज हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखने के लिए, या यूं कहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है उसमें ऐसे दो प्लेट्स होते हैं, ऐसे दो लाइन आप लिखेंगे, खड़े खड़े लाइन रहेंगे और ऐसे लिखेंगे। तो ये जो हो गया ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। प्लेट छोटा बड़ा नहीं होगा, प्लेट छोटा बड़ा होगा तो वो सेल का बन जाएगा सिंबल। ये हो गया। एक और होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके लिए आप सिंबल यही सेम रहेगा, यहां पर एक ऐसे एरो बना देंगे। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का सिंबल। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर पढ़ा है, उसमें हम क्या जानते थे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे पोटेंशियल की जगह। ये हो गया। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर वहां बोलते थे, यहां होगा ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। इसका यूनिट भी सेम वैसे ही कूलम पर वोल्ट यानी फेरेड ही रहेगा। और ये हो गया आपका कैपेसिटर का प्रिंसिपल जो रहा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दोनों कंडक्टर को हम लोग एक इंसुलेटिंग मीडियम से अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और उसके एक कंडक्टर को हम हमेशा अर्थिंग कर देते हैं। और इस पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया कैपेसिटर का सिंबल। और ये है कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कैपेसिटेंस कितना होगा किसी कैपेसिटर का। प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है। मेरे ख्याल से यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है हमको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं? देखिए, यहां पर एक प्लेन
प्लेट ले लेता हूं, शीट, कंडक्टर शीट ले लिया, यहां पर भी एक कंडक्टर शीट ले लिया। पहला कंडक्टर जो है हमारा पूरी तरीके से चार्ज है, और दूसरा जो है प्लेट उसमें कोई भी चार्ज अभी नहीं है। दो प्लेट है, उसको एक दूसरे के सामने से रख दिया गया है। यहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहां पर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इधर बाहर का जो हिस्सा है उसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे। अब यहां पर देखिए दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट पे ही चार्ज है तो फील्ड होगा तो दो हिस्से में हम इस कैपेसिटर को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। अगर आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन याद है, आप जानते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आता है? एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा यहां क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये भी मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेट जो है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है वो है d। ये हो गया। अब देख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का कितना है और अंदर का कितना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटीरियर का ले लेते हैं EXT। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगा? आपके लेफ्ट हैंड के साइड। यहां पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आपके राइट हैंड साइड। मतलब दोनों तरफ जो प्लेट है उसके एरिया को हम ए ही मान के चल रहे हैं। दोनों ही जो प्लेट है उसका एरिया को हम कितना ले रहे हैं? एरिया दोनों ही प्लेट का ए है, दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। तो जब चार्ज बराबर है, लेकिन चार्ज बराबर है, एरिया बराबर है, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए यहां पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों ले रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड की ओर, एक राइट हैंड की ओर, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो टोटल जो नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब इंटीरियर का देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। इंटीरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन आपके राइट हैंड साइड की ओर ही होगा, प्लस से माइनस की ओर। अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, तो उसमें आप जानते थे कि पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की ओर होता है। इसलिए यहां पर इन दोनों साइड का अंदर के तरफ, दोनों ही प्लेट के अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इंटीरियर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखिए दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसको देख लेते हैं, और उससे पहले रिकॉल करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आप जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल के ग्रेडियंट के, नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है, तो हम नेगेटिव को नहीं ले रहे हैं डायरेक्शन, केवल ग्रेडियंट को ले रहे हैं। तो यहां पर से dv इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू dr। यहां पर dr क्या था? डिस्टेंस। dv क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। dv जो है वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पर जो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग ले लेते हैं v, और डिस्टेंस जो था पहले dr था, यहां पर डिस्टेंस कितना है? केवल d। तो यहां पर v इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू d। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसके जगह आप क्या रखोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक्सटीरियर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इंटीरियर जो है अंदर का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको लेना है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा है ये हो रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था C इज इक्वल टू क्या था, Q बाई V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q के जगह भी मैं कुछ नहीं रखता, V के जगह जो वैल्यू है यहां से मैं रख दिया सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q के जगह क्या रख सकते हैं, आप जानते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। प्लेट्स का एरिया क्या था, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने आमने सामने दो प्लेट लिया था, उसका एरिया हमने ए लिया था, तो चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो चार्ज के जगह क्यू के जगह मैं कितना लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू के जगह मैं रख दिया सिग्मा इंटू ए। कुछ कट रहा है क्या, सिग्मा और सिग्मा कट जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर चले जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है ये है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एकदम ध्यान में रखना है, और इसको डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। अब इस फॉर्मूला से कुछ रिजल्ट भी निकलते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, मतलब प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि C और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब ये प्लेट जितने दूर होते जाएंगे कैपेसिटेंस उतना ही कम होता जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो तब है जब प्लेट के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। अगर प्लेट के बीच में कोई मैं दूसरा मीडियम भर दूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, तब तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं तब वहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकता, तब C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू A अपॉन डी। यहां पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, जो भी मीडियम इसके अंदर डला रहेगा बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी इंसुलेटिंग मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह नहीं ले सकते हैं। और एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A अपॉन डी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस तरीके से हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में डाल के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं कि हमको मनचाहा कैपेसिटेंस मिल सके। जैसे मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर का बात बताया था, 1500 अर्थ आपस में मिल जाएंगे तब जाके कहीं 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। मेरे ख्याल से ये टॉपिक 2 आपको समझ में आ गए होंगे। अब 2 और तरह के कैपेसिटर आपके बच गए, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दोनों को शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। ये 2 और हमारे जो बचे हुए कैपेसिटर थे वो हैं, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहले हम स्फेरिकल कैपेसिटर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। एक जो इनर स्फेयर है उसका रेडियस a है और जो आउटर स्फेयर है उसका रेडियस b है। इनर स्फेयर को हम चार्ज करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो जो आउटर स्फेयर है उसके अंदर की ओर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर स्फेयर को हम बाहर से अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस जो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन B माइनस A। ये होगा कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। जहां यहाँ पर A जो है वो इनर स्फीयर जो है उसका रेडियस है और B जो है वो आउटर स्फीयर का रेडियस है। ठीक इसी तरीके से देखिए एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है इसका इनर सिलेंडर जो है उसका रेडियस A, आउटर सिलेंडर जो है उसका रेडियस B और सिलेंडर का लेंथ जो है वो है L। इनर सिलेंडर जो है वो चार्ज है और आउटर सिलेंडर जो है उसमें इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है और बाहर से इसको भी अर्थिंग कर दिए।
तो ये बन गया हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन लॉग बेस E B बाई A। तो जहां स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के रेडियस A और B पे डिपेंड करता था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिलेंडर के लेंथ L और इनर और आउटर सिलेंडर के रेडियस A और B पे डिपेंड करता है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये काम आएगा। थैंक यू।